नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश के भूगोल की बात करते हैं। तो आज हम मध्य प्रदेश के जो भूगोल का सामान्य परिचय हम उसके बारे में कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और कुछ बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो बिना समय जाया करते हुए हम अपने पढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी? तो ऑप्शन ए पंडित नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर होगा पंडित नेहरू। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति किस अक्षांश देशांतर के बीच है? तो ऑप्शन ए है 21 से 26 उत्तरी अक्षांश तथा 74 से 82 पूर्वी देशांतर। ऑप्शन बी है 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 73 डिग्री से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन सी है 22 डिग्री से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 75 डिग्री से 83 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन डी है 19 डिग्री से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 72 डिग्री से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 3,28,245 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 2,98,000 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 3,50,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। तो कर्क रेखा है वो हमारे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरती है? तो फ्रेंड्स थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत है, तो मैं चलो इस ऑप्शन की जगह आपको दूसरा ऑप्शन दे देती हूँ, सिंगरौली। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सिंगरौली होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गई है। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं या कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 7। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा किस राज्य से मिलती है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुजरात। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश का आकार किस प्रकार का माना जाता है, यानी मध्य प्रदेश की जो आकृति है वो कैसी दिखती है? जैसे कि आप नोटिस करो, जैसे केरला है तो उसकी जो करेला होता है सेम उसी की जैसी दिखती है, वैसे ही मध्य प्रदेश का आकार है वो कैसा है, उसका डायमेंशन कैसा है? तो आयताकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार या वृत्ताकार। तो इसका सही आंसर होगा हमारा आयताकार। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी दमोह, ऑप्शन डी नरसिंहपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा विदिशा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी सागर। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया, तो इसका सही आंसर होगा विदिशा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अखंड भारत का केंद्र बिंदु किस जिले में स्थित है? तो थोड़ा जो की पॉइंट है ना उनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इनमें मिस्टेक मत कीजिएगा। तो अखंड भारत का पूछ रहा है वो। ठीक है, तो अखंड भारत का ऑप्शन ए बैतूल, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी बालाघाट, ऑप्शन डी सागर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा बैतूल। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट की संज्ञा क्यों दी जाती है या टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए सर्वाधिक वन क्षेत्र होने के कारण, ऑप्शन बी सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों के कारण, ऑप्शन सी सर्वाधिक बाघों की संख्या के कारण, या ऑप्शन डी सर्वाधिक अभ्यारण्य के कारण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सर्वाधिक
बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में जो है पाई जाती है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 12। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार लगभग कितना है? ऑप्शन ए 760 किलोमीटर, ऑप्शन बी 870 किलोमीटर, ऑप्शन सी 900 किलोमीटर, ऑप्शन डी 950 किलोमीटर। बताइए। तो इसका होगा सही आंसर हमारा 870 किलोमीटर। तो ये तो रही हमारी पूर्व से पश्चिम की। अब आपको बतानी है उत्तर से दक्षिण की, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो वर्तमान भारत का जो केंद्र बिंदु है तो वो है हमारा सागर में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा, अखंड भारत का केंद्र बिंदु किस जिले में? सॉरी फ्रेंड्स, हमारे जो प्रश्न थे वो रिपीट हो गए हैं, कुछ मिस्टेक हो गई है। तो ये हमारे क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार अभी हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो लास्ट में जो मिस्टेक हुई उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो कुछ और की पॉइंट्स हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं या याद कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप थोड़े से जो मैं पॉइंट बता रही हूँ उनको ध्यान में रखिए। अगर आपने ये पॉइंट छोड़ दिए, इनसे क्वेश्चन हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रश्न आता ही आता है। जैसे कि मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम भी है, जैसे हृदय प्रदेश जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। मध्य प्रदेश को हीरा प्रदेश भी कहा जाता है, वनों का राज्य भी कहा जाता है, तेंदुआ राज्य भी कहा जाता है, वुल्फ स्टेट या भेड़िया राज्य भी कहा जाता है, चीता राज्य भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, नदियों का मायका, तेंदुपत्ता राज्य, गिद्ध राज्य, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य, सोया प्रदेश आदि इसके उपनाम हैं। और जैसे हम कुछ पढ़ रहे थे केंद्र बिंदु वगैरह, तो हम थोड़ा सा मैं आपको एक बार और क्विक रिवीजन करा देती हूँ। जैसे अगर भारत का हृदय जिला बोले तो वो सागर होगा, वर्तमान भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु बोले तो वो भी सागर होगा। स्वतंत्रता पश्चात यानी स्वतंत्रता के बाद भारत का जो भौगोलिक केंद्र बिंदु है वो है कटनी में करौंदी नामक स्थान पर। ठीक है, फिर अखंड भारत का केंद्र बिंदु वो हमने पढ़ा था बैतूल में भी अगर पूछ ले तो वो बरसाली नामक जगह पर। फिर है पृथ्वी का केंद्र बिंदु वो है उज्जैन मंगलनाथ में। ठीक है, मध्य भारत का हृदय जिला विदिशा को कहा जाता है, मध्य प्रदेश का हृदय जिला है वो सागर को कहा जाता है, मध्य प्रांत का केंद्र बिंदु वो सीतामढ़ी को कहा जाता है, नागपुर। ठीक है, फिर बुंदेलखंड का हृदय स्थल छतरपुर को कहा जाता है। ठीक है, कुछ मध्य प्रदेश की प्रमुख राजधानियां भी है जिन्हें हम पढ़ लेते हैं या रिवीजन कर लेते हैं। जैसे प्रशासनिक राजधानी है वो भोपाल है, संस्कार राजधानी जबलपुर है, पर्यटन राजधानी पचमढ़ी नर्मदापुरम, ग्रीष्मकालीन राजधानी वो पचमढ़ी नर्मदापुरम, व्यावसायिक राजधानी है वो इंदौर है, और जो खेल राजधानी है वो भी इंदौर है, साइबर राजधानी है वो भी इंदौर है, सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी इंदौर, न्यायिक राजधानी वो जबलपुर, संगीत राजधानी मैयर, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। ठीक है, सौर ऊर्जा राजधानी रीवा, सौर ऊर्जा उप राजधानी सांची रायसेन, मिर्च राजधानी खरगोन, धनिया राजधानी गुना, महुआ राजधानी उमरिया, आंवला राजधानी पन्ना, आम राजधानी गोविंदगढ़, धार्मिक राजधानी उज्जैन, जल राजधानी हनुवंतिया जो खंडवा में है। ठीक है, प्रस्तर शिल्प राजधानी खजुराहो छतरपुर में। ठीक है, वन राजधानी बालाघाट में, तांबा राजधानी मलाजखंड बालाघाट में, मैग्नीज राजधानी भरवेली बालाघाट में, हीरा राजधानी पन्ना में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो हो सकता है कि आपको पता हो, लेकिन अगर नहीं पता हो तो मैंने आपको बता दिया। प्लीज़ आप इनको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो को 2 से 3 बार आप देखिएगा, ज़रूर परीक्षा में एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा दोस्तों आज का डे 1। हम मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा डे 1 था। मिलेंगे इसी टाइम पर कल मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी के अगले टॉपिक के साथ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हो या अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और जो भी आप चाहते हैं गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उन गलतियों को बिल्कुल इम्प्रूवमेंट करूँगी, उनको सुधारूँगी। आज के लिए धन्यवाद।